उमरीखेड़ा इको पार्क को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल हब फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने को लेकर योजना तैयार की गई है ताकि सामान्य जन, छात्रों तथा पर्यटकों को प्रकृति संरक्षण से जुड़े पहलुओं का व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं दृश्यात्मक अनुभव प्रदान किया जा सके। यह पहल मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है, जिसके तहत उमरीखेड़ा क्षेत्र को विभिन्न पारिस्थितिक जोन्स में विभाजित किया जाएगा। इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे उमरीखेड़ा क्षेत्र को इकोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन जोन्स में विभाजित किया जाएगा ताकि हर क्षेत्र अपनी पारिस्थितिक विशेषताओं के अनुसार शैक्षणिक भूमिका निभा सके। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि उमरीखेड़ा इको पार्क अभी हाल में ही शुरू हुआ है और लोग लगातार वहाँ जाना शुरू कर दिए हैं और रात्रि विश्राम के लिए बुकिंग्स भी पोर्टल पे एक्टिव हो चुकी है। इसका मतलब है कि उस पर पोर्टल पे बुकिंग करके कोई भी व्यक्ति बुक कर सकता है और रात्रि विश्राम कर सकता है। और इसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। बेसिकली ये इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है। इको टूरिज्म को नटशेल में ब्रेक करें तो 3 बिंदु निकल के आते हैं। पहला बिंदु ये है कि नेचर बेस्ड बेसिकली टूरिज्म है, जहाँ प्रिस्टीन और नेचुरल संभावनाओं को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसके अनुरूप काम किया जाता है। दूसरा ये है सस्टेनेबिलिटी। हमारे टूरिज्म का मिनिमल इफेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वनस्पति को, जीव जंतु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ होनी चाहिए इस प्रक्रिया में। तीसरा है एजुकेशनल। तो एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ जो इको टूरिज्म है उसको ही हम लोगों ने फर्दर एक्सपैंड किया है। अभी एक बैठक हुई थी जिसमें सीसीएफ साहब की अध्यक्षता, श्री पीएम मिश्रा साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में सभी एसडीओ साहब थे, मैं भी था और साथ में एनजीओ के कई लोकल एनजीओ के एक्सपर्ट हैं जो पर्यावरणविद हैं, जो काम करते हैं नेचर बेस्ड एजुकेशन पे, उनको भी हम इन्वाइट किया गया था और मंथन किया गया इस विषय में कि क्या किया जाना चाहिए। जो कि पहले से ब्लूप्रिंट तैयार था, इसके अंतर्गत हम लोग इसको एजुकेशन एस्पेक्ट को एक्सपेंड इस प्रकार से किए हैं कि हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को तथा पर्यटकों को ये टारगेट किया गया है कि हम लोग उमरीखेड़ा के पूरे क्षेत्र को 185 हेक्टेयर का पूरा बीट है, उस क्षेत्र को हम लोग ढेर सारे इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि तालाब का जोन है, तो तालाब के आसपास जो वेटलैंड जोन है वहाँ पे हम बच्चों को, टूरिस्ट को ये बताएंगे कि ये वेटलैंड एरिया कहलाता है। वेटलैंड की अपनी पारिस्थितिक विशेषताएं हैं, वहाँ किस प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं और किन चुनौतियों से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि हम उनको रामसर कन्वेंशन के बारे में भी बताएंगे कि उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, कन्वेंशन के क्या मुख्य विचार हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कन्वेंशन काम करता है। तालाब के अंदर जो जलीय जीव हैं उनकी पारिस्थितिक तंत्र कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में लोग बताएंगे और एक डिस्प्ले बोर्ड बना के इनोवेटिव तरीके से उसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखेंगे। बहुत ही इंटरेक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक मोनोलॉग की तरह होगा कि जहाँ लोग पढ़ेंगे और थोड़ा उनको बोर्डम ना फील करें। इंटरेस्टिंग वे में सारी चीज़ों को, हो सकता है हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी वहाँ प्लेस करेंगे ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग और लोग बेहतर तरीके से इसको रिलेट कर पाएँ। इसी प्रकार जो हिल सेक्शन है वहाँ हिल इकोसिस्टम के बारे में बातें करेंगे, वाटर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के बारे में बातें करेंगे। इसके बाद हम लोग एक छोटी सी नर्सरी भी वहाँ डेवलप करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, जिसमें आरटी स्पीसीज़ हैं, औषधि स्पीसीज़ हैं, अपनी मुख्य प्रजाति हैं, मिक्स स्पीसीज़ की प्रजाति को दिखाएंगे, सागौन और साल के बारे में बताएंगे वहाँ पे, तो ताकि बच्चों को नर्सरी के प्रबंधन की समस्त आयामों के बारे में उनको अवगत किया जा सके। साथ ही साथ हम प्लांटेशन है, जो घने जंगल में, उसमें वर्किंग प्लान के मॉडल को भी रखेंगे कि वर्किंग प्लान कैसे काम करता है, कैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट पूरा वर्क होता है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सिंपल ब्रोचर और टेम्पलेट और डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए कि फॉरेस्ट डिवीजन और साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, उसको बहुत ही सिंपल स्वरूप में बताएंगे। इसी प्रकार छोटा सा एरिया हम आरक्षित करेंगे, वहाँ कुछ ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कुछ हम लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, टाइगर के, हिरन के और हर्बीवोर्स के, खरगोश के, ताकि हम बताना चाहेंगे कि इसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम साथ में डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और टाइगर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, सैंक्चुरी क्या होता है, इन डिफरेंट डाइवर्स इकोसिस्टम के बारे में भी चर्चा की जाएगी ताकि बच्चों को इनके बारे में भी पता रहे। साथ में जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, जो उसके बारे में भी फायर एरिया, फायर लाइन्स कैसे कटते हैं, उसके छोटे छोटे डिमॉन्स्ट्रेशन दिए जाएंगे, वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग जंगलों को फायर से बचाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इंक्रोचमेंट है और जो उसकी चुनौतियाँ हैं, इलिसिट फेलिंग है, माइनिंग है, इसकी जो समस्या है,
इसको विस्तृत रूप से लोगों को बताएंगे। साथ में साथ जो वहाँ की समितियाँ हैं, जेएफएम समितियाँ हैं, उनके मेंबर से उनका इंटरेक्शन भी कराएंगे। उनको बताएंगे कि स्पेशली मालवा का क्या कल्चरल आइडेंटिटी है, क्या उनके वे ऑफ लिविंग है, उनके कंजर्वेशन वैल्यूज क्या हैं, उसके बारे में भी उनको अवगत करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो समझ पाएँ कि इस एक कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको भी अप्रिशिएट करें, और जो रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी है मालवा की, उससे भी वो परिचित हो पाएँ, समझ पाएँ। तो इन नटसेल मैं ये बताना चाहूँगा कि इस इको टूरिज्म को हम लोग हॉलिस्टिक इको टूरिज्म में डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट हम लोग उस दिन बैठक में चार्ट डाउन कर दिया गया है। इस संबंध में हम लोग अपने मुख्यालय के सीनियर ऑफिसर से भी चर्चा करेंगे और इसको एक ड्राफ्ट प्रपोजल बना के हम लोग भेजने वाले हैं, और जिला प्रशासन से भी इसकी मदद ली जाएगी, और इसको हम लोग हॉलिस्टिक एजुकेशनल हब फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में डेवलप करेंगे। और हम लोग के जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंटेल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 300 से ज़्यादा स्कूल हैं और उनके और बच्चे, क्योंकि हमारा अनुभूति प्रोग्राम चलता ही है, जो कि बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है मध्य प्रदेश का, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, जिसकी हर स्तर पे तारीफ होती है। ये उसी का एक वर्जन रहेगा जो बच्चों के लिए ओपन रहेगा, और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा जो प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर, जो स्कूलों में किताबों में जो पढ़ते हैं, जो एक्चुअली फील्ड में देखते हैं, तो वो दोनों को रिलेट कर पाएंगे। ये हम लोग की बेसिक अवधारणा है और हम लोग की विजन है कि बच्चों को एक हॉलिस्टिक लर्निंग मॉडल के रूप में डेवलप किया जाए उमरीगढ़ इको सिस्टम को। ये सिर्फ इको टूरिज्म ना रह जाए, एक एक्सपैंडेड एक्सपीरियंस ऑफ इको टूरिज्म बन के रहे। यही हम लोग की कल्पना है और यही हम लोग का उद्देश्य है। इसी के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। जल्दी इसका डीपीआर बना के मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्हें भी अवगत किया जाएगा।